बच्चों आप सभी का स्वागत है एबीसी कोचिंग यूट्यूब चैनल में। आई होप कि आज आप लोगों का एग्जाम जो है काफी मस्त और जबरदस्त गया होगा, क्योंकि बच्चों मैंने जिस तरीके से आप लोगों को वीडियो की मदद से आप लोगों को जो है तैयारी करवाया था, उसमें से 100 में से 110% जो है क्वेश्चन लड़ा है, भिड़ा है। और आप सभी से उम्मीद यही करता हूँ कि आप लोगों का जो एग्जाम था जिस तरीके से गया है और कल भी उसी तरीके से आपका एग्जाम जाए। चलिए बच्चों, इस वीडियो में जो है क्लास 9th वालों का हिंदी का जो है आंसर की देखने वाले हैं, और सभी छात्र जो है अपने बुकलेट में मिला लीजिए कि कितना आप लोगों का सही हुआ है। ठीक है, और मुझे आप नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपका कितना सही हुआ, कितना नंबर आपका आ सकता है। चलिए बच्चों, क्वेश्चन की ओर चलते हैं और इसका आंसर आप लोग जो है मिलाते जाइएगा। देखिए बच्चों, यहाँ पे सबसे पहला प्रश्न आपका जो गद्यांश दिया गया थी, गद्यांश मैंने कई बार आप लोगों को दोहरा के बताया था, बहुत बार 2-3 बार मैंने इसको जो है गद्यांश को रिपीट किया हुआ था कि शिष्टाचार जो है संस्कृत का घोतक है। इसको आप लोगों को मैंने कई बार पढ़ाया था। ठीक है, चलिए अब इससे रिलेटेड जो प्रश्न दिए गए उसको देखते हैं। तो यहाँ पे दिया गया है कि शिष्टाचार किसका घोतक होता है, तो संस्कृत का घोतक होता है। तो ऑप्शन 2 जो है इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल 2 नंबर दिया गया है कि शिष्टाचार का अर्थ क्या होता है, तो दोस्तों शिष्टाचार का अर्थ होता है सभ्य आचरण। ठीक है, ऑप्शन 3 इसका जो है सही व सटीक आंसर होगा। नेक्स्ट है तीसरा नंबर कि शिष्टाचार का सर्वमान्य तत्व क्या है। तो देखिए बच्चों, सर्वमान्य पूछा गया है, इसका आंसर होगा यथा योग्य आदर। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल चौथा नंबर है कि किसका आचार विचार सिद्ध या शिष्ट होता है। तो यहाँ पे मैंने बताया था ना बच्चों कि जो व्यक्ति सुसंस्कृत होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 1 इसका जो है सही आंसर होगा। देखिए कई सारे क्वेश्चन पढ़ाया हुआ है ना, सब आप मुझे कमेंट करके बताना, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा खुश हूं बच्चों, क्योंकि मैंने जिस तरीके से आप लोगों को जो है तैयारी करवाया था, सारा सेम टू सेम क्वेश्चन जो लड़ा है 110% जो है क्वेश्चन आप लोगों का टच हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल जो है आपका यहाँ देख सकते हैं कि जो कि पद्यांश से दिया गया, मैंने कहा था कि ये वाला आपका आएगा तो आएगा। देखिए यहाँ पे आया है ना। चलिए इससे रिलेटेड यहाँ पे प्रश्न दिए गए उसको देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों दिया गया है कि बटोही का क्या अर्थ है, तो बटोही का अर्थ होता है राही। ऑप्शन 2 जो है इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल जो है छठा नंबर है कि कवि ने किसकी पहचान करने की बात कही है। तो दोस्तों यहाँ पे जो है पथ यानी कि रास्ता की पहचान करने की बात कही है, तो पथ यहाँ पे हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल 7वां नंबर दिया गया है कि हर सफल पंथी क्या करके इस पर खड़ा है। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, विश्वास पर खड़ा है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर और सटीक आंसर होगा। अगला प्रश्न दिया गया कि यह निशानी क्या होकर भी बहुत कुछ बोलती है। तो बच्चों यहाँ पे देखिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल दिया गया। तो मैंने कहा था कि ये क्वेश्चन 100% आएगा, तो आया हुआ है। देखिए यहाँ पे जो है ना 8वां नंबर का जो आंसर होगा वो हो जाएगा मुख। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही व सटीक आंसर होगा। 9 नंबर सवाल दिया गया है जो कि खंड ख से है व्याकरण। जब मैंने कहा था कि विद्वानी वाला आएगा, तो देखिए यहाँ दिया है ना, तो विद्वान का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, तो क्या हो जाएगा, विदुषी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि मनुष्य एक प्राणी है, तो मनुष्य क्या है, एक सामाजिक प्राणी है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा। अगला है कि मानवीय शब्द में क्या प्रत्यय है, तो मानवीय में जो है ई प्रत्यय लगा हुआ है। ऑप्शन 3 इसका सही आंसर होगा। अगला है 12 नंबर, कहता है कि सुक्ति में सही उपसर्ग कौन है। तो सुक्ति का जो है सही उपसर्ग क्या हो जाएगा दोस्तों, सुजोड़ उक्ति हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर होगा, सुजोड़ उक्ति। अगला प्रश्न जो है 13 नंबर दिया गया है कि वह घर जाते ही काम पर लग गया, यह कौन सा वाक्य है बच्चों, तो यह जो है सरल वाक्य है। ऑप्शन 2 जो है इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट जो है 14 नंबर दिया है कि रचना की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद होते हैं, तो 3 भेद होते हैं। ऑप्शन 3 जो है इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल 15 नंबर है कि नेह चिन्ह का प्रयोग किस कारक में होता है। तो मैंने कहा था कि कर्ता के कारक में होता है, तो ऑप्शन 2 जो है इसका सही आंसर होगा, कर्ता ने। ठीक है, आप याद रखेंगे। और मैंने कहा था बच्चों कि जिस तरीके से मैंने कहा था कि आपका एग्जाम में आएगा, तो देखिए आया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए दोस्तों दिया गया है कि नीचे लिखे वाक्यों में शुद्ध वाक्य कौन है। तो बच्चों यहाँ पे जरा ध्यान दीजिए, ये पे जो है शुद्ध वाक्य यहाँ पे पूछा गया है। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा मीरा ने भोजन खाया है, तो यहाँ पे हो जाएगा खाया है। ठीक है, खाया है, तो ये वाला शुद्ध है और बाकी अशुद्ध है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल जो है 17 नंबर दिया गया है कि निम्न में से फूल का पर्यायवाची शब्द कौन है। तो फूल का जो है पर्यायवाची शब्द यहाँ पे पूछा गया है, तो फूल का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, सुमन हो जाएगा। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है कि प्रसाद का शब्द युग्म का सही अर्थ है। तो देखिए बच्चों, ये प्रसाद का अर्थ होता है कृपा, और ये प्रसाद का अर्थ होता है महल, तो क्या हो जाएगा, कृपा महल। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा।
अगला है सरल का सही विलोम होगा तो क्या हो जाएगा, कठिन। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। अगला है कि घोड़े बेचकर सोना मुहावरे का अर्थ होता है निश्चिंत होकर सोना। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न 21 नंबर देखिए दिया गया है, कहता है कि ये पाठ को जो है ये पद्यांश जो दिया गया इसको आप लोगों को पढ़ना है। और यह जो पद्यांश दिया गया है ना, ये पद्यांश को मैंने कहा था इसको पढ़ लीजिएगा। ये जो है माखनलाल चतुर्वेदी का जो है पद्यांश है। चलिए इसको आप लोग पढ़ ही लिए होंगे। चलिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन दिए गए, देखिए यहाँ पे साफ साफ दिया गया पहला ही कि प्रस्तुत पद्यांश के कवि कौन है, तो दोस्तों इसका आंसर आएगा माखनलाल चतुर्वेदी। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल 22 नंबर दिया गया है कि यहां मुझे किसको कहा है, तो यहां जो है कैदी को जो है मुझे कहा गया है। ऑप्शन नंबर जो है 4 इसका सही आंसर होगा। चौथा नंबर जो है सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि कैदी का संसार कितने फुट का है, तो 10 फुट का है। ऑप्शन 2 इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि रणभेरी का क्या अर्थ होता है, तो रणभेरी का अर्थ होता है दोस्तों युद्ध का बाजा। ऑप्शन नंबर जो है 3 इसका सही व सटीक आंसर होगा। अगला सवाल देखिए 25 नंबर दिया गया है कि कवि रसकान की काव्य भाषा क्या है, तो दोस्तों उसका भाषा है ब्रज भाषा। ऑप्शन 4 इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन चौथा जो है राइट आंसर होगा। अगला सवाल है कि मेघ के आने पर किस बूढ़े वृक्ष ने जुहार की, तो दोस्तों कौन किसने किया था, पीपल के पेड़ ने ना। तो ऑप्शन नंबर जो है 1 इसका सही आंसर होगा। अगला है कि मकरत, ठीक है, देखिए मरकत डिब्बे सा खुला क्या है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ग्राम यानी कि गांव है। ऑप्शन नंबर जो है 1 इसका सही आंसर होगा। अगला है एक बीते के बाबर क्या है, तो एक बीते के बाबर क्या है, चना है। ऑप्शन जो है चौथा सही व सटीक आंसर होगा। इसको आप लोग मिलाकर मुझे कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि कई सारे क्वेश्चन जो है आपके मैंने पढ़ाया हुआ है। लगभग क्वेश्चन आप लोगों का रटा हुआ है। अगर आप पूरा वीडियो देखे होंगे ना, तो मैं गारंटी के साथ कहूंगा आप जो है 40 में 40 जो है टिक लगा दिए होंगे। चलिए यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो दिया गया है जटिल प्राणियों वाला, ये सलीम अली का, तो इसको चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पे दिया गया कि सलीम अली कौन थे, 29 नंबर सवाल। तो दोस्तों यह जो है पक्षी विज्ञानी थे, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो है 3 इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है 30 नंबर की जटिल प्राणी किसे कहा गया है, तो जटिल प्राणी जो है मानव को कहा गया है। ऑप्शन 3 इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल 31 नंबर है, कहता है नैसर्गिक का क्या अर्थ होता है, तो इसका आंसर होता है, यहाँ पे जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ ये वाला सवाल मैंने कहा था कि इसको आप लोग रिपीट कर लीजिएगा। नैसर्गिक, ठीक है, नैसर्गिक का क्या अर्थ होता है, तो नैसर्गिक का क्या अर्थ होता है बच्चा, मुझे कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि मैंने कई बार आपको इसको याद करने के लिए कहा था। इसका अर्थ होता है प्राकृतिक। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल दिया गया कि प्रस्तुत गद्यांश का किस पाठ से है, तो इसका आंसर होगा सावले सपनों की याद। ऑप्शन चौथा इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है निम्न में से प्रश्नों का सही विकल्प चुनना है। देखिए यहाँ पे जो है आपका बुक से दिया गया है कि 2 बैलों का मालिक कौन है, तो दोनों बैलों का यानी कि हीरा और मोती का जो मालिक है वो कौन है, झुर्री है। तो ऑप्शन नंबर जो है 1 इसका सही आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल है कि नाना साहब की पुत्री का नाम क्या था, तो नाना साहब की पुत्री का नाम था मैना, ठीक है, देवी मैना था, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में नहीं दिया है। इसको यहाँ पे आप देख लीजिए, ये जैक बोर्ड की तरफ से यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, यहाँ पे जो है उसका आंसर ही नहीं दिया है, ठीक है। चलिए इसका भी आप लोगों को नंबर मिल जाएगा। अगला सवाल देखिए 35 नंबर दिया गया है कि महादेवी वर्मा को उसके बाबा यानी कि दादा क्या बनाना चाहते थे, तो उसको जो है विदुषी बनाना चाहते थे। ऑप्शन 2 इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि किस वृक्ष की शाखाओं पर मनाए उछल कूद कर रही थी, तो इसका आंसर आएगा, यहाँ पे जरा ध्यान देंगे, इसका आंसर आएगा शीरीष, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि इस जल प्रलय में पाठ किस प्रकार का पाठ है, तो दोस्तों यह जो है ना, ये क्या है, इस जल प्रलय में, तो यह क्या है, रिपोर्ताज है। तो ऑप्शन नंबर जो है 3 इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि भूख मिट्टी की भोजन मिटा, भूख मिट्टी की भोजन मिटा, यह पंक्ति किस पाठ से है, तो इसका आंसर आएगा माटी वाली पाठ से लिया गया है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल 39 नंबर देखिए दिया गया है कि उमा क्या लेकर लड़के वालों के पास आती है, तो इसका आंसर आएगा पान की तस्तरी लेकर आती है। तो ऑप्शन 2 इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल देखिए 40 नंबर दिया गया है कि माटी वाली पाठ के किस शहर का वर्णन हुआ है, तो दोस्तों इसका आंसर आएगा, देखिए क्या कौन हो जाएगा, टिहरी शहर का वर्णन किया गया है। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने जो है हिंदी के 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सटीक आंसर बता दिया है, और आप इसको अपने बुकलेट में मिला लीजिए और पता कीजिए कि आपका कितना सही और कितना गलत हुआ है, और आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपका कितना सही हुआ, ठीक है, कितना आपका नंबर आ सकता है। चलिए बच्चों, इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को भी प्रेस जरूर कर लीजिए।